बाबू एक चीज याद रखो, दूसरे के पास रखा हुआ धन और किताब में लिखी गई विद्या ये कभी आपको जरूरत पड़ने पे काम आएगा ही नहीं आएगा। मान लीजिए हमारा ही पैसा है किसी मित्र के पास रखा हुआ, हमको इमरजेंसी आ गया, काम नहीं आएगा, वो जो मेरे जेब में है वही काम आएगा। और विद्या जो किताब और नोट्स में लिखी गई ये कभी काम नहीं आएगा आपकी जरूरत पड़ने पे। एग्जाम में वही काम आएगा जो दिमाग में घुसा हो। जिंदगी की सबसे बड़ी खराबी जानते हैं क्या? इस जिंदगी के दो सबसे खराब उसूल है। जिंदगी जब तक समझ में आती है ससुरी आधी खत्म हो चुकी रहती है। ये सबसे बड़ी खराबी, जब तक समझ में आए ससुरी आधा खत्म हो जाता है। और इस जिंदगी में बड़ी खराब 3-4 चीज है। आपकी ख्वाहिश कुछ और रहेगी, मिलेगा कुछ और, सोचेंगे कुछ और बनने के लिए, बन जाएंगे कुछ और। ये जिंदगी सबके साथ उसूल है। खुद सोचिए ना, हम फौजी बनना चाहते थे, टीचर बन गए, इतने वाले। हालांकि फौज में रहते तो मजा ही कुछ और रहता है। अगर आप 2 साल जिंदगी का, 1 से 1.5 साल जो जिंदगी को होते हैं, इसे अगर आप सादा बिता दिए ना तो पूरा आगे की जिंदगी रंगीन बीतने वाली है। और अगर इसी को रंगीन कर लेंगे ना, तितलियों के साथ उड़ के जिंदगी भर कौवा बन के जीना पड़ेगा। जहां बोलेंगे कहां कहां गरिया। देखिए 97% लोग जो है ना वो थक के किसी काम को छोड़ देते हैं और जिंदगी भर उन 3% लोगों के लिए काम करने लगते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते। मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसे मिलेगा, वरना परिणाम तो बताता ही है कि आपका मेहनत कैसा। वक्त जब बिगड़ता है तो गूंगे भी बुराई करने लगते हैं। जब लोग बराबरी नहीं कर पाते तो पैरों के नीचे खुदाई करने लगते हैं। इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं ना जिनको अपने बारे में मतलब नहीं है, लेकिन दूसरे के बारे में टांग वो ज्यादा लगाएंगे। उन लोगों से कहते हैं भाई दूसरे के ऊपर पीएचडी करने से बेहतर है खुद के ऊपर ग्रेजुएशन कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी के घर में लड़का होता है और लड़की होती है, ज्यादा खुश किससे होगा? ईमानदारी से। ऐसा नहीं कि लड़कों ने कोई सिंहासन पहन के पैदा हुआ, उसको पता है कि कुछ करेगा लेकिन सफल होगा ही होगा। लड़की सब में ये चीज वो साबित नहीं कर सकती। मौका आपको दिया है, साबित करके दिखाइए कि आप लड़कों से कम नहीं। कभी खुद में भी एक बार झांक के देखिए कि जब बारिश हो रही होती है तो बेवकूफ इंसान बारिश को कोसता है, समझदार इंसान छाता लगाता है। भीमराव अंबेडकर को विद्यालय में पढ़ने नहीं दिया गया, दूसरा कोई रहता तो मार कर लेता, लेकिन उन्होंने इतनी डिग्रियां ली कि स्कूल का हेडमास्टर उनको कुर्सी देता। अभी बहुत सारा टीचर लोग हमसे खफा है, स्पेशली दिल्ली के लोग, हाँ बहुत खफा है यहाँ पे। अब तो नमस्ते करने पे भी जवाब नहीं देते हैं लोग। कोई बात नहीं, हम अपना काम तो नहीं ना छोड़ सकते हैं। हम तो इज्जत देते हैं भैया आपको यहाँ पर। अब हमने ये कहा कि कोई 4 लाख 2 लाख 2.5 लाख फीस नहीं ले लो भैया, नहीं समझे। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि जिनके पास पैसा नहीं उनसे आप पढ़ाई से रोक सकते हैं। ऐसा कैसे हो जाएगा? कभी खुद में भी एक बार झांक के देखिए कि जब बारिश हो रही होती है तो बेवकूफ इंसान बारिश को कोसता है, समझदार इंसान छाता लगाता है। भीमराव अंबेडकर को विद्यालय में पढ़ने नहीं दिया गया, दूसरा कोई रहता तो मार कर लेता, लेकिन उन्होंने इतनी डिग्रियां ली कि स्कूल का हेडमास्टर उनको कुर्सी देता। महाराज बैठिए, आप बैठिए यहाँ पर। समझ आएगा? आप पढ़िए लिखिए, उस जगह पे जाइए और आप उस चीज को दूर कीजिए। तो आप समझिए कि अगर आप दबिएगा तो लोग दबा देंगे आपको। इसलिए आप पढ़ाई लिखाई कीजिए। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिया है वो दहाड़ा है। इस दुनिया में आपको सबसे बेहतरीन ढंग से जानती है कोई तो आपकी माँ। वो और दुनिया से आपको 9 महीने पहले से जान रही होती है। कहा जाता है कि मेरे नसीब में एक भी गम न होता अगर मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को मिला होता है। माँ बचपन से पाल के बड़ी होती है। यही ना है छोटका, बड़ा होके क्या बोलेगा? माई वाइफ माई लाइफ। गजब।